कहानी विश्वामित्र का तप और त्रिशंकु का स्वर्ग। एक समय की बात है जब एक राजा ने अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा की और एक महान आर्षि ने अपनी तपस्या के बल पर उसे असंभव को संभव कर दिखाने की कोशिश की। यह कहानी है आर्षि विश्वामित्र के तपस्या के बल और राजा त्रिशंकु की कथा की। राजा त्रिशंकु एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनकी एक अजीब इच्छा थी। वे अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने यह इच्छा अपने गुरु वशिष्ठ के सामने रखी। वशिष्ठ ने इसे असंभव बताया और इनकार कर दिया। त्रिशंकु ने फिर वशिष्ठ के पुत्रों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि वे चांडाल बन जाएंगे। त्रिशंकु चांडाल के रूप में महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र उस समय वशिष्ठ से शत्रुता रखते थे और अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और देवताओं से त्रिशंकु को स्वर्ग में स्वीकार करने का आह्वान किया। लेकिन देवताओं ने त्रिशंकु को उनके चांडाल रूप के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। विश्वामित्र को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग की ओर उठाना शुरू कर दिया। त्रिशंकु ऊपर आकाश में पहुंच गए, लेकिन देवताओं ने उन्हें वापस नीचे धकेल दिया। जब त्रिशंकु नीचे गिरने लगे, तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें बीच आकाश में ही रोक दिया। उन्होंने वहां एक नए स्वर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसमें त्रिशंकु राजा बने। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई और उन्होंने विश्वामित्र से यह कार्य रोकने का अनुरोध किया। अंततः विश्वामित्र और देवताओं के बीच एक समझौता हुआ और त्रिशंकु को एक नए तारे के रूप में बीच आकाश में स्थापित किया गया, जिसे आज भी त्रिशंकु कहा जाता है। यह कहानी तपस्या की शक्ति, दृढ़ता और असंभव को संभव करने के प्रयास को दर्शाती है।